आज के संसार में बहुत सी आवाजें हैं। अभी 8:05 हुए हैं और आपके रास्ते का इस ट्रैफिक कम हफ्ते के है। एपिसोड में स्वागत है। आशा है हर आप कोई ठीक अपनी हैं। दृष्टिकोण की आवाज दे रहा ये है, निराशा भरा है, लेकिन उसने ऐसे अजीब हरकत हर की। बात के बारे में। बहुत लोगों को आपको इस जो बारे भी में काम अच्छा बातें करता करते है, सुना है। आपको वही करना और चाहिए। यीशु इससे बहुत परे लोगों नहीं को है। इसके बारे में बात करते सुना है। वो मेरी चट्टान है, मेरी बुनियाद है। उसने क्या किया इस पर लोग सहमत नहीं है। वो मैं बहुत ही कहूंगी धर्मी कि आदमी थे। वो अद्भुत मैं क्या थे। कह रहा हूँ आप समझ रहे हो ना? वो जिसके लिए खड़े थे उस पर लोग सहमत दूसरे नहीं है। शब्दों में वो बहुत ही अच्छे आदमी थे। उन्हें किसी की परवाह नहीं थी। वो वो नियम मान सच रहे में थे। बहुत तो अच्छे मसीह की थे। आवाज कैसे सुन सकते हैं? सबसे बढ़कर अगर स्पष्ट आवाज होती तो क्या, पुत्र अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। जो आपको बताएंगे कि सच में यीशु कौन है, उसके द्वारा सारी चीजें सृजी गईं, स्वर्ग की हो या पृथ्वी की। वो कैसे जिए उसने हमारे सारे पापों को क्षमा किया। और आपके जीवन के लिए उसका क्या अर्थ है। मसीह की शांति तुम्हारे हृदय में राज करे। और मसीह का ये विवरण तो उसे रखता है सबसे ऊपर। दिशा परिवर्तन देखने के लिए धन्यवाद। अब डॉक्टर जर्माया से संदेश सुनते हैं। शीर्षक है मसीही घराना। अपने विश्वासी पाठकों को बताते हुए पौलुस अब यहाँ पर बता रहा है, नई जिम्मेदारियों के बारे में बताता है। पतियों और पत्नियों को, माता पिता और बच्चों को और स्वामी और दासों को बताता है कि विश्वासी होने पर यह जिम्मेदारी है। जब पौलुस मसीह घराने के बारे में बताना शुरू करता है, वो शुरू करता है पति और पत्नी के बीच के संबंध के साथ, और वो पत्नियों को कुछ निर्देश देकर शुरू करता है। कुलुसियों 3:18 में, हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहो। ये तो वचन का ऐसा भाग है जिसके बारे में मैं जानता हूं कि बहुत से पास्टर इससे अनदेखा करते हैं, क्योंकि अगर एक शब्द है जो आप विवाहित लोगों के मुंह से हमेशा सुनते हैं, यहाँ तक कि मसीही विवाहित लोग, और ये तो बड़ी मुश्किलें लेकर आता है और कुछ स्त्रियां तो कोसती हैं, ये शब्द है अधीनता। सच में मैंने देखा है कि बहुत से आधुनिक विवाह के सेरेमनी में उन्होंने इस शब्द को डिलीट कर दिया, क्योंकि दुल्हा और दुल्हन ये शब्द नहीं चाहते हैं, हालांकि ये बाइबल में है। तो चलिए इसे विवरण से देखते हैं और निश्चित कर ले कि हम उसे उत्तर दे रहे हैं जो कि सच में वचन में है। चलिए कुछ पल के लिए अधीनता की विचारधारा पर चर्चा करें। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो, यह ऐसा वचन है जो पाया जाता है इफिसियों 5:21 में, और इन क्षेत्रों में कुलुसी और इफिसियों बिल्कुल एक जैसे ही हैं। मैं यहाँ पर यह बताना चाहता हूँ, इफिसियों के इस वचन भाग को जो अभी हमने पढ़ा है, पौलुस अपने पाठकों को बताता है कि अधीनता ये तो विवाह की सीमाओं से बहुत ही बढ़कर ऐसी मांग है। हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर का भय मानता है उसके अंदर अधीनता की आत्मा होती है, पहले मसीह के लिए और फिर दूसरों के लिए। याद रखिए इफिसियों 5:21 कहता है, हर एक जो कि विश्वासी है, ये ऐसे वातावरण में होते हैं जहां हम एक दूसरे के अधीन होते हैं, परमेश्वर के भय में। अधीनता की विचारधारा। और फिर से इफिसियों 5:22 में और यहाँ पर कुलुसियों में हम अधीनता का केंद्र सीखते हैं। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। कुलुसियों 3:18 में ये इस तरह से कहता है, हे पत्नियों, जैसे प्रभु में उचित है वैसे ही अपने अपने पति के अधीन रहो। अधीनता केवल पत्नी की पति के लिए ही नहीं, लेकिन पत्नी की प्रभु के लिए भी है। पत्नी के जीवन में संबंध का पहला स्थान तो पति के साथ का संबंध नहीं है। अगर वो विश्वासी है तो उसका प्राथमिक संबंध तो प्रभु यीशु मसीह के साथ है। भक्तिपूर्ण जीवन की प्राथमिकता तो पहले परमेश्वर, पति दूसरे नंबर पर, बच्चे तीसरे नंबर पर, और बाकी सारी जिम्मेदारियां तो उसके बाद में हैं। तो सुनिए, अगर आप आज्ञाकारिता को सबसे ऊपर रखते हैं, अगर आप प्रभु के अधीन रहते हैं, तो ये बाकी सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाती हैं। अधीनता की विचारधारा, अधीनता का केंद्र। अब इसके संदर्भ के बारे में देखिए। ये तो ऐसा जैसे अतिरिक्त हो, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इफिसियों 5:22 में ये कहता है, हे पत्नियों, अपने अपने पति के अधीन रहो। अब इसे देखिए, पत्नियों को अपने ही पति के अधीनता में रहना है। देखिए, किसी न किसी तरह से कुछ लोगों ने इस वचन का अर्थ इस तरह से लगाया कि ये सिखाए कि सभी स्त्रियों को सभी पुरुषों के अधीन रहना है। ये सच नहीं है। कृपया कर मसीह विवाह के मार्गदर्शन को संदर्भ के बाहर लेकर न जाए, घर के संदर्भ से, नहीं तो फिर आप वचन के निर्देशों का उल्लंघन करेंगे। ये तो पत्नियों के लिए निर्देश था। अब पत्नियों को हमने ऐसी शुरुआत की इसलिए बुरा लगता है, तो चलिए मैं बता दूं,
पत्नियों के लिए लिखे गए एक एक निर्देश के बदले 3 निर्देश तो पतियों के लिए है। हमें सच में बहुत मदद चाहिए। जबकि पत्नियों से कहा गया कि अपने पति के अधीन रहे, तो हम अपेक्षा करेंगे कि पतियों को यह आज्ञा दी गई होगी, राज करो, अगुवाई करो, इंचार्ज बनो। लेकिन प्रेरित पौलुस ऐसा नहीं कहता है, और वो तो पतियों को निर्देश देता है कि अपनी पत्नी से प्रेम रखो। कुलुसियों 3:19, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता न करो। ये जानना महत्वपूर्ण है कि प्रेम के लिए पौलुस जो शब्द उपयोग करता है, ये शब्द है अगापे। ये तो एक ऐसा शब्द है जो परमेश्वर ने हमसे सामर्थ्य प्रेम किया है उसके बारे में बताता है। जबकि हमने इफिसियों के इस वचन भाग को यहाँ पर देखा है, ये विवरण से बताता है पतियों को कि अपनी पत्नी से कैसे प्रेम रखना है। तो चलिए इन कुछ वचनों में से मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले पतियों को अपनी पत्नी से बिना शर्त से प्रेम रखना है। इफिसियों 5:25 कहता है, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके। विवाह में हमारा प्रेम सारी बातें स्वीकार करे, सारी गलतियों और असफलता को जो दोनों विवाह में लेकर आते हैं। मसीह का हमारे लिए जो प्रेम है उसके लिए कोई मांग नहीं है, उसके लिए कोई शर्तें नहीं हैं। हम जैसे हैं वैसे ही उसने हमसे प्रेम किया। और बाइबल कहती है, पतियों, अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया। अगर आप ऐसे वैवाहिक जीवन में जहां पर आपके पति आपको बदलना चाहते हैं ताकि आप वैसे हो जाए जैसे वो चाहते हैं कि आप हो, या पत्नी ऐसी चाहे, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा मत कीजिए, छोड़ दीजिए। आप जो हैं वही हैं। आप संबंध में समय के साथ बदलते चले जाएंगे, पर बाइबल कहती है कि अपनी पत्नी से ऐसे प्रेम रखो जैसे मसीह ने तुमसे प्रेम रखा, जैसे कलीसिया से प्रेम रखा। दूसरी बात हम इफिसियों में देखते हैं कि पतियों को अपनी पत्नी से बलिदान का प्रेम रखना है। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। देखिए, सबसे महान प्रगटीकरण उस अनमोल प्रेम का, ये तो ऐसा प्रेम है जो यीशु मसीह में देखा गया है जब वो क्रूस पर गए थे। प्रेम तो अनमोल है। जैसे मसीह ने अपनी दुल्हन यानी कलीसिया के लिए खुद को दे दिया, तो पति को भी अपने आप को बलिदान के रूप में देना है पत्नी के लाभ के लिए। पति और पत्नी जानते हैं कि अपने प्राथमिकता की सूची में से कुछ चीजों को कैसे छोड़ दे ताकि एक दूसरे की सेवा कर सके। प्रेम का अर्थ है बलिदान। जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो गौर से सुनिए, आप खुद को उनके लिए देना चाहते हैं, आप उनके लिए कुछ छोड़ने के लिए तैयार हैं, और हाँ, उनके लिए कुछ अपनाने को भी तैयार हैं, क्योंकि आप उनकी ज़रूरतों की परवाह करते हैं, अपनी ज़रूरतों से भी बढ़कर। जब आप सच में प्रेम में होते हैं तो आपके जीवन साथी की भलाई आपकी अपनी भलाई से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। पतियों को अपनी पत्नी से प्रेम करना है बिना शर्त से और बलिदान के साथ। और फिर यह है जिसका उपयोग करना शायद मुश्किल हो सकता है, लेकिन मैं जानता हूं कि ये कर सकते हैं, कि पतियों को अपनी पत्नी से प्रेम रखना है जानबूझकर। इफिसियों की पत्री अध्याय 5 वचन 26 और 27 इस तरह कहता है कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। अब ये 2 वचन हमें सिखाते हैं कि मसीह हमसे प्रेम करते, इसके पीछे उसका उद्देश्य है। उसका उद्देश्य है कि हमको उसके लिए इस तरह उपस्थित करें, एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई दोष हो, ऐसी दुल्हन। पति जो अपनी पत्नी से सच में प्रेम करता है वो उसका नंबर 1 चेयर लीडर है। वो जो भी करती है उसके लिए प्रोत्साहित करता है जैसे पत्नी पति के लिए करती है। और पौलुस कहता है अपनी पत्नी से जानबूझकर प्रेम करे, उससे ऐसा प्रेम करे कि वो जो भी होना चाहती है उसे बनने दे, और इस क्रिया में आप भाग बन जाएं कि उसकी मदद करें कि वो उस जगह पर पहुंच सके। पतियों को अपनी पत्नी से जिज्ञासा से प्रेम रखना है। इफिसियों 5:28 और 29। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखें। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वो अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है जैसे मसीह कलीसिया के साथ करता है। बाइबल कहती है, मतलब हमें अपनी पत्नी से वैसे प्रेम करना है जैसे हम खुद से प्रेम करते हैं। और ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है, क्योंकि वचन कहता है जब हम विवाह करते हैं, हम एक तन होते हैं, तो मुझे अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम नहीं रखना है, मुझे पत्नी से प्रेम रखना है क्योंकि वो तो मैं ही हूं।
इसे कैसे करें इसके बारे में पौलुस हमें 2 क्लू देता है। पहले तो हमें अपनी पत्नी का पालन करना है। जब पति अपनी पत्नी का पालन करता है, देखता है उसकी ज़रूरतें पूरी होती हैं, ये पति के लिए पूरा करने वाला काम है कि वो हर कोशिश करे कि अपनी पत्नी की ज़रूरतों को पूरा करें। पालन करना तो ऐसी तस्वीर है कि उसके जीवन में निवेश करे ताकि उसकी भलाई हो सके। देखिए, अपनी पत्नी के लिए भावनात्मक पोषण प्रबंध करने का मतलब यही है। ये तो कुछ प्रोत्साहन के शब्द है जिसे हम भूल नहीं सकते। मुझे परिपूर्ण नहीं लगता है तुम्हारे बिना। मैं सराहना करता हूं कि इतने साल से मेरी देखभाल की है। मुझे खुशी कि तुमसे शादी की है। हर सुबह तुम्हारे बाजू में जागना अच्छा लगता है। मुझे तुम पर नाज है। मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं तुम्हारे साथ मॉल में जाऊंगा। आप सब लोग जो इसी स्तर पर है, आपको इसे समझना होगा। आमेन। हमें अपनी पत्नी का पालन करना है और उसका पोषण करना है। पोषण करना नए नियम में इस तरह से बताया गया है जैसे एक नर्स एक मरीज की देखभाल करती है या माँ नए जन्मे शिशु की देखभाल करती है। अब देखिए, पोषण करने के लिए बस एक ही शब्द है जो इन दिनों में बहुत से पतियों की याददाश्त में नहीं है, और वो शब्द है कोमलता। देखिए, हम इतने माचो बातों में आ चुके हैं, हम बहुत सी फिल्में देखते हैं, तो जब हमारे जीवन में हमारे संबंधों की बात आती है तो भाइयों, हमें नम्रता के बारे में काम करना है। तो देखिए, यहीं पर है पौलुस पत्नियों के बारे में कहता है, फिर पतियों के बारे में कहता है, बच्चों के बारे में कहता है। मैं जानता हूं इस भाग के बारे में आपके अपने विचार होंगे, लेकिन आप आनंद मनाएंगे जो अब मैं बच्चों से कहने वाला हूं। कुलुस्सियों 3:20 कहता है, हे बालकों, सभी बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। जानते हैं, आज्ञाकारिता तो घर बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण ईंट है। आज्ञाकारिता तो नैतिकता का सिद्धांत है। कुलुस्सियों 3:20, हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। कुलुस्सी बताता है, माता पिता की आज्ञा मानना प्रभु को प्रसन्न करता है। आप कहते हैं आप प्रभु को प्रसन्न करना चाहते हैं। बाइबल में ऐसे बहुत ज्यादा वचन नहीं है, आपको इसे समझना होगा, लेकिन ये तो बहुत ही स्पष्ट वचन है। बच्चों, माता पिता को प्रसन्न करना चाहते हैं तो जो कहते हैं वही करें, उनकी आज्ञा माने। दूसरी बात, अपने माता पिता के आज्ञाकारी होना, ये तो बाइबल की शिक्षा है। देखिए, इफिसियों 6:2 में, अपने माता पिता का आदर कर, ये पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर रेखांकित कर रहे हैं इस निर्देश के इस महत्व को। हमें माता पिता की देखभाल करना है क्योंकि ये परमेश्वर का ढांचा है और इसके साथ में एक प्रतिज्ञा जुड़ी हुई है। उनमें से कुछ प्रतिज्ञा ये है, आज्ञाकारिता केवल नैतिकता का सिद्धांत ही नहीं और आज्ञाकारिता बाइबल की शिक्षा ही नहीं, ये बच्चों की रक्षा है। इफिसियों 6:3 में ये कहता है, हे बाल को अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो कि तेरा भला हो। मैं इसे व्यक्तिगत रूप में जानता था जिस घर में मैं पला बढ़ा। मैं जानता था माता पिता की आज्ञा न मानूं तो मेरे साथ भला नहीं होगा। तो मैंने अक्सर इसे नहीं परखा। मैं जानता हूं आज्ञा भंग करने वाले, बलवा करने वाले लोग हैं और उन्होंने इस आज्ञा को तोड़ा है और जैसे तैसे जीवन में बचकर निकले हैं। सच कहूं तो मेरी ऐसों से मुलाकात नहीं हुई है, एक से भी नहीं। सरल सच्चाई कि सभी को किसी न किसी को रिपोर्ट करना पड़ता है। ये 20 साल की उम्र में ही नहीं रुकता है। हर किसी को अधिकारी की अधीनता में आने के सिद्धांत को सीखना पड़ता है। अगर हम इसे घर में नहीं सीखे जहां पर हमें सीखना चाहिए तो सारे जीवन हम इससे लड़ते चले जाएंगे और किसी दिन हमारे फाइल में एक नोटेशन होगा जो इस तरह से कहेगा, अधिकारियों से इन्हें मुश्किल रही। मैंने इसे बार बार होते हुए देखा है। आज्ञाकारिता नैतिकता का सिद्धांत इसे कीजिए क्योंकि ये सही है। आज्ञाकारिता बाइबल की शिक्षा है क्योंकि इसके साथ में प्रतिज्ञा जुड़ी है। आज्ञाकारिता बच्चे के लिए सुरक्षा है कि आपके साथ भला हो। और नंबर 4, आज्ञाकारिता दीर्घायु जीवन के लिए मांग है। इफिसियों 6:3, और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। जो लोग परमेश्वर के निर्देशों का पालन करते हैं तो उनके पास ज्यादा अवसर होता है कि वो दीर्घायु जीवन जिए। ये तब शुरू होना चाहिए जब बच्चे होते हैं। और यही तो पौलुस बच्चों से कहता है, हे बालकों, अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो कि तेरा भला हो। और इसके साथ में प्रतिज्ञा जुड़ी है, अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारा भला होगा और दीर्घायु जीने का अवसर होगा। मैं इसके बारे में सोचता था क्योंकि मैंने जाना कि पिता की आज्ञा भंग करूंगा तो मैं दीर्घायु नहीं जीऊंगा। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? अब पौलुस माता पिता से बातें करता है। उसने बताया पत्नियों को, पतियों को, बच्चों को। यहाँ वचन में पिताओं के बारे में कहता है। हे बच्चों वालों शब्द, ये तो बाइबल में बहुत बार माता पिता के लिए उपयोग किया गया है।
तो यहाँ पर मैं सोचता हूँ कि ये तो दोनों यानी माता पिता के लिए निर्देश हैं। पौलुस कहता है कि अपने बच्चों को रीस न दिलाओ कहता है बच्चे वालों अपने बालकों को तंग न करो, न हो कि उनका साहस टूट जाए। इफिसियों इस तरह से कहता है, हे बच्चे वालों अपने बच्चों को रीस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। पौलुस बताता है माता पिता होने के नाते क्या न करें। वो कहता है अपने बच्चों को रीस न दिलाओ, यानी उन्हें परेशान न करो अपनी मांगे रखने के द्वारा। कुछ माता पिता तो हमेशा अपने बच्चों के पीछे पड़े रहते हैं और कभी भी अपने बच्चों की टीम में जुड़ते ही नहीं। मुझे याद है कि हाल ही में मैंने एक आदमी की कहानी पढ़ी थी जिन्हें कुछ साल पहले अफगानिस्तान में भेजा गया था। वो तो आर्मी स्टाफ सार्जेंट फिलिप ग्रे थे। उनके जाने के पहले ये तो मिलिट्री वाले व्यक्ति थे, बहुत ही मजबूत व्यक्ति थे। उन्होंने बैठकर 270 मैसेजेस लिखे अपनी 7 साल की बेटी के लिए। जितने दिन वो उससे दूर है उनमें से हर एक दिन के लिए। कुछ नोट्स में रोजी के लिए लिखा था कि वो अपने स्कूल में बहुत अच्छे से पढ़ाई करे और अपनी एक्टिविटी और हॉबी में बढ़ती जाए। दूसरों में ऐसे डूडल्स थे जैसे स्नोमैन, पंपकिंस की छुट्टियों को दर्शा सके जो वो चूक गए। और हर सुबह उनकी पत्नी क्रिस्टन रोजी के लंच बॉक्स में एक नया नोट रखती थी ताकि ये जाने कि उसके पिताजी उससे कितना प्रेम करते हैं। उसके 8वें जन्मदिन के 3 दिन पहले फिलिप लौट आए। आप सोच सकते उसने क्या विनती की। उसने कहा, डैडी क्या आप ऐसे नोट्स मेरे लिए लिखते रहेंगे? ये क्या कहता है? हमारे बच्चों को हताश करने के बजाय माता पिता होने के नाते हमें ऐसे मार्ग ढूंढने होंगे कि उन्हें प्रोत्साहित करें। मैं बताना चाहता हूँ इस परंपरा में एक बच्चे के रूप में बढ़ना बहुत ही मुश्किल है। जरा सोचिए हमारे बच्चे कितनी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। बच्चों को तो पहले से भी ज्यादा प्रोत्साहन की जरूरत है। अगर वो गलत करे तो अनुशासित कीजिए, पर मैं इस बारे में सोचता हूँ कि बस अपने बच्चे को ऐसे ही अकस्मात अनुशासित मत कीजिए। अकस्मात कुछ होता है, हम अकस्मात बातों के लिए बच्चों को दंड नहीं देते। सुनिए, वो जानबूझकर कुछ गलत नहीं करते हैं तो आपको ऐसे अकस्मात बातें ढूंढने की जरूरत नहीं। तो चलिए मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं। मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि इतिहास के बारे में दृष्टिकोण है। मेरे बचपन से ही मैंने परिवार को देखा है। माता पिता चाहे आप जो कुछ भी करें, मैं जानता हूं आप बच्चों से प्रेम करते हैं, पर उन्हें आगे बढ़कर प्रोत्साहित कीजिए। परिवार के रूप में एक बात जो हमने की है, जब हमारे बच्चे बढ़ रहे थे, आप जानते हैं क्योंकि आपने इसे देखा है, हम बड़ी मुश्किल से ऐसी कोई बात चूके होंगे जो उनके जीवन में उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं फुटबॉल गेम्स में गया हूँ, सॉकर गेम्स में, बेसबॉल गेम्स में, बास्केटबॉल गेम्स में। जब अब उसके बारे में सोचता हूँ, ये मेरे समय का सबसे उत्तम निवेश है। और मेरे लिए मजेदार बात तो ये है कि अपने बच्चों को उनके बच्चों के लिए ऐसा ही करते हुए देखता हूँ। हम अच्छे माता पिता कैसे बन सकते हैं? अपने माता पिता को देखने के द्वारा। हम उन्हें देखते और कहते हैं कि मैं अपने बच्चों के साथ ऐसा कभी नहीं करूंगा, और हम उन्हें देखकर कहते हैं ये करना बिल्कुल सही है। हम माता पिता होना सीखते हैं। अपने माता पिता को देखकर आपके बच्चे माता पिता होने की महारत सीख रहे हैं, ये देखने के द्वारा कि कैसे उनकी परवरिश करते हैं। तो ये निर्देश है पत्नियों, पतियों, बच्चों और माता पिता के लिए। अब अगला भाग तो थोड़ा और मुश्किल है क्योंकि ये बताया गया है, ये उन सेवकों को बताया गया है। कुलुस्सियों 3:22 है, सेवकों जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी है, सब बातों में उनका पालन करो, मनुष्यों को प्रसन्न करने वाले के समान दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सीधाई और परमेश्वर के भय से। यह हम देखते हैं कि मसीहत तो इसीलिए बनी है कि बड़े दबाव में काम करे और पीसे जाने वाले समय में भी मार्केट में काम करे। यहाँ पर जो सेवक शब्द आया है, ये तो उस जमाने में कहता है, ये दासों के बारे में है। और ये निर्देश उन दिनों में दिया गया जब रोम लगभग संसार में बहुत जगह राज करता था। उन दिनों के बारे में मैं सोचता हूँ कि पूरे संसार में 6 मिलियन गुलाम तो जरूर होंगे। नए नियम में सबसे बड़ा व्यापार जो बताया जाता है, जिसमें परिवार काम करता था, जिसे आज हम कह सकते हैं कि पूरे काम की शक्ति, ये तो बस एक ही शीर्षक में आते हैं कि गुलाम या सेवक। इन लोगों को बताने के द्वारा पौलुस गुलाम बनाने की विचारधारा को समर्थन नहीं करता है, लेकिन वो ऐसी परिस्थिति में कह रहा है जो कि वहां पर थी और कई सालों से वो बनी थी। और अब ऐसे कुछ लोग जो कि इस वर्ग में थे वह भी विश्वासी हो गए थे। ये गुलाम तो किसान थे, सफाई करने वाले, सिखाने वाले, मदद करने वाले और दुकानदार थे। पौलुस ने जाना कि ऐसे बहुत से लोग यीशु पर विश्वास करते हैं और पूरे साम्राज्य में ये गुलाम तो अपने अलग अलग स्वामियों की ओर से अलग अलग तरह का व्यवहार देखते जा रहे थे। उनमें से कुछ के स्वामी क्रूर थे, निर्दयी थे, तो दूसरे दयालु थे, परिवार जैसे व्यवहार करते थे। उनके कुछ स्वामी तो उनके मसीह में भाई थे, तो कुछ लोग अन्य जाति के थे जो उनके विश्वास को रोकना चाहते थे। पौलुस के शब्दों में यहाँ ये सारी परिस्थितियां बताई है और इन शब्दों में तो हमारी परिस्थिति भी शामिल है।
पौलुस यहाँ पर इस तरह का निर्देश देता है कि कोई भी जो मार्केट की जगह पर दूसरे की अधीनता में है कि उसे कैसे काम करना है, कैसे जीना है, कैसे क्रिया करनी है। और पौलुस इन्हीं सवालों का जवाब देते हुए कहता है, और हम देखेंगे कि वो क्या कहता है। सबसे पहले वो कर्मचारियों की क्रिया के बारे में कहता है। आज के हमारे संसार में इस तरह हम इसे उपयोग कर सकते हैं। हे सेवकों, जो तुम्हारे स्वामी इस सब बातों में उनका पालन करो। यह दिलचस्प है कि बाइबल हमें स्पष्ट रूप में बताती है कि हम कैसे काम करते हैं। हम कैसे काम करते हैं, हमारी क्रियाएं तो हमें देखने वालों के लिए गवाह होती है। यहाँ पर जो क्रिया चाहिए वो तो आज्ञाकारिता है। कर्मचारियों के काम के बारे में देखिए, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी है, सब बातों में उनका पालन करो। काम यह है कि परमेश्वर ने आपके ऊपर जो अधिकारी के रूप में स्त्री और पुरुष रखे, उनकी अधीनता में रहे, और यह आज्ञाकारिता घटती न जाए, क्योंकि आपके मालिक तो एक विश्वासी हैं। क्योंकि आप विश्वासी हैं और विश्वासी के लिए काम करते हैं, यह आपकी जिम्मेदारियों को घटाता नहीं है पर बढ़ाता है। आप दोनों भाई हैं और आप जो भी करते हैं प्रभु राज्य पर असर डालता है, तो इसे पूरे हृदय से कीजिए। और यही तो अगला सिद्धांत कहता है, उनका रवैया मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए नहीं, पर मन की सिधाई और परमेश्वर के भय से जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। अब इसे समझने में कोई समस्या नहीं जब वो कहता है कि केवल दिखाने के लिए न करे, मतलब आप तभी मेहनत करते जब कोई आपको देखते रहता है, और जब वो आपको नहीं देखते हैं तो आप बस पहले जैसे ही काम करते रहते हैं। ये कहता है मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए ऐसा न करो। अगर आप विश्वासी है तो ये बातें आपको समझना। अगर आप काम करते हैं तो जो आपके बॉस है वो तो ऐसे व्यक्ति नहीं है जो आपको यहाँ देख रहे हैं। अगर कोई विश्वासी नहीं है तो उस व्यक्ति को कोई नहीं जानते हैं जो आपको ऊपर से देखते हैं। मैंने कुलुस्सियों 3:23 को अपने जीवन का वचन चुना है। बहुत साल पहले मैंने इस वचन को लिखा है, हजारों बाइबल और किताबों में और पत्रों के अंत में। मैंने इस पर कई बार प्रचार किया, लेकिन मैं चाहता हूं बाइबल में जिस तरह से यह आया है उसके संदर्भ में इसे देखिए। ये केवल इस तरह से बताता है कि हमें कैसे मसीह जीवन जीना चाहिए। ये कहता है तुम जो भी करते हो तन मन से करो, प्रभु के लिए करते हो। वो कहता है जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे लिए प्रतिफल आएगा, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो, क्योंकि जो बुरा करता है वो अपनी बुराई का फल पाएगा। अंत में हम एक आखिरी बात को देखते हैं। हमने चर्चा की है मसीह घराने में इन सारे किरदारों के बारे में, और यह हमें कुछ निर्देशों में लेकर आता है स्वामियों के लिए। सरल शब्दों में स्वामियों के लिए पौलुस की इच्छा यही है, अपने स्वामियों का आदर करो। कुलुस्सियों 4:1, हे स्वामियों, अपने अपने दासों के साथ न्याय और ठीक ठीक व्यवहार करो। जब आप विश्वासी हैं और आप बॉस हैं, अगुवे हैं, तो आप में अलग विशेषता होनी चाहिए। आप दिलचस्पी लेते हैं उन लोगों की सफलता में जो आपके लिए काम करते हैं। आप जानते हैं उन्हें सफल होने में मदद करेंगे तो वो आपको सफल होने में मदद करेंगे। उन्होंने जो नहीं किया उसके लिए उनके पीछे नहीं पड़े रहते हैं, लेकिन वैसे जैसे माता पिता को अपने बच्चों को प्रोत्साहित करना है, यानी जो भी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर में नियंत्रण करता है वो तो उन्हें प्रोत्साहित करने वाला हो जो वहां पर काम करते हैं। तो यहीं पर यह बात है। पौलुस कहता है कि ठीक है, जो कुलुस्सियों में है, इस छोटी कलीसिया में है, चलिए मैं मदद के लिए कुछ कहता हूं। झूठे शिक्षक जो तुम्हारे पीछे आते उनके बंधनों में न फंसे, फिर बताता अच्छा मसीह जीवन कैसे जिए, अच्छे माता पिता बने, अच्छी पत्नी बने, अच्छे पति बने, आज्ञाकारी बच्चे बने, अच्छे कर्मचारी बने और अच्छे बॉस भी बने, क्योंकि मसीह तो इन सब के केंद्र में है। चल इन शब्दों के साथ खत्म करना चाहूंगा। कुलुस्सियों का अध्याय 3 तो शुरू होता है, आपको याद होगा कि हमें स्मरण दिलाता है कि हमें अपने आकर्षण को ऊपर की चीजों पर लगाना चाहिए, इस पृथ्वी की चीजों पर नहीं। आप शुरू के वचनों को पढ़ सकते हैं। पौलुस कुलुस्सियों के विश्वासियों से कहता है, सुनो, तुम जिससे जा रहे हो उससे जाओगे तो निश्चय प्रभु पर दृष्टि रखना, पृथ्वी पर इतना मन नहीं लगाना कि स्वर्ग का दृष्टिकोण न रख सके। इस अध्याय का अंत तो बहुत ही अद्भुत तरीके से होता है। चलिए इसे मैं दिखाता हूं। पत्नियों को बताया गया है कि अपने अपने पति के अधीनता में रहे, जैसे प्रभु में ये उचित है। पतियों से कहा गया अपनी पत्नियों से ऐसे प्रेम रखे जैसे मसीह ने कलीसिया से किया। बच्चों से कहा सारी बातों में माता पिता की आज्ञा माने, क्योंकि ये प्रभु को प्रसन्न करने वाला है। सेवकों से कहा गया अपने स्वामी की आज्ञा माने, क्योंकि ऐसा करने से वो प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते हैं। और स्वामियों को भी याद दिलाया गया कि स्वर्ग में उनके ऊपर एक स्वामी तो है ही। आप समझ गए? ये सारे संबंध तो सबसे पहले किसी और के साथ में हैं, पर प्राथमिक रूप में परमेश्वर से है। पत्नियों, अपने पति की अधीनता में रहो, क्योंकि प्रभु की अधीनता में हो। पतियों, अपनी पत्नी से प्रेम रखो, क्योंकि मसीह ने कलीसिया से प्रेम रखा।
बच्चों, अपने माता पिता की आज्ञा मानो क्योंकि ये सही है। यानी इस वचन के पूरे भाग में अगर आप गौर से देखें तो इन सभी बातों में यीशु मसीह ही केंद्र हैं। गौर से सुनिए, हम विश्वासी हैं इसलिए हम अलग हैं, क्योंकि मसीह तो हमारे संबंधों में हैं और हमारे घर में इस संबंध के बारे में नई विशेषता होनी चाहिए। यह अचानक ऐसे ही नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे होता है। जैसे हम प्रभु के अधीन होते हैं कि हम अच्छे पति या अच्छी पत्नी हो जाएं, अच्छे माता पिता हो या आज्ञाकारी बच्चे हो, अच्छे सेवक हो और अच्छे स्वामी हो। क्यों? क्योंकि मसीह तो इस सूत्र में हैं। मसीह ही सब कुछ है। इस संदेश का शीर्षक है मसीह सबसे ऊपर। वो तो उन सारी बातों से महत्वपूर्ण है जिस पर आज हमने चर्चा की है कि हम समझे ये तो मसीह के साथ के हमारे संबंध के बारे में है। और यहाँ पौलुस कहता है अगर मसीह का आदर करना है जो आपके जीवन का केंद्र है तो ये आपके जीवन पर प्रभाव डालेगा। कैसे घर में काम करते हैं, दफ्तर में काम करते हैं, माता पिता के रूप में कैसे काम करते हैं, मसीह यीशु तो फर्क लेकर आने वाले हैं। शायद जो मसीह को नहीं समझते उनके लिए अर्थ की बात नहीं है। मैं नहीं सोचता जिनके हृदय में पवित्र आत्मा नहीं है और यीशु मसीह उनमें नहीं है कि उन्हें ये सब कुछ करना आसान हो जिसके बारे में आज यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। पर मैं बताना चाहता हूँ शरीर में आपके लिए क्या संभव नहीं है, लेकिन जब मसीह आपके हृदय में है तो आपको इसके लिए योग्य बनाते हैं जो आप उसके बिना नहीं कर सकते थे। और इसके कारण मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ, क्या आप मसीह को जानते हैं? देखिए, आपके जीवन में आप अपने हृदय में ऐसी जगह रखते हैं कि आप कौन हैं। क्या ऐसा कोई समय रहा जब आपने सुसमाचार सुना था और निर्णय लिया कि मैं मसीह पर भरोसा रखूंगा? मसीह आपके ऊपर ऐसे कोई अजीब तरीके से नहीं आते हैं। वो आपके हृदय में रहने के लिए आते हैं क्योंकि आपने निर्णय लिया है कि उसे अपना उद्धारकर्ता बनाएं। आज मैं आपसे पूछता हूं, अगर आप विश्वासी नहीं है, चाहे आप मुझे इस कमरे में सुन रहे हैं या नेटवर्क के द्वारा कहीं सुन रहे हैं, क्या आप मसीह पर भरोसा रखेंगे? आप कहेंगे, पास्टर जर्मय, मैं जानता हूं कि मसीह मेरे पाप क्षमा करेंगे। मैं कहता हूं वो आपके संबंधों को बदलेंगे। पति और पत्नी के साथ आपको अच्छे माता पिता बनाएंगे, आपको अच्छे कर्मचारी बनाएंगे। अगर आप बॉस हैं किसी के ऊपर तो आपको बेहतर बॉस बनाएंगे। पर सबसे पहले अपने जीवन में उसे न्योता दे। भाई और बहनों, मुझे इतनी परवाह है कि सुसमाचार को बाजू न कर दे। मैं नहीं चाहता आप इससे चूक जाए। मैंने जो भी कहा, अगर आप उसे होते हुए देखना चाहते हैं तो ये शुरू होता है बिल्कुल पहले कदम से। आप यीशु को उद्धारक के रूप में न्योता दें। आज मेरे साथ दिशा परिवर्तन में जुड़ने के लिए धन्यवाद। जितना ज्यादा प्रभु वचन का अध्ययन करेंगे उतना ज्यादा हम समझेंगे कि हमारे प्रेमी परमेश्वर हम में से हर एक के साथ व्यक्तिगत संबंध रखना चाहते हैं। अगर आप उसके साथ ये संबंध शुरू करना चाहते हैं तो पहला कदम है कि अपने पापों से पश्चाताप करें और प्रभु यीशु से अपना उद्धारकर्ता और प्रभु होने के लिए कहें। जब आप ये निर्णय लेते हैं कि परमेश्वर के मुफ्त का उद्धार का वरदान ले ले तो मसीह यीशु में नई सृष्टि के नाते परमेश्वर के साथ आपकी यात्रा शुरू होती है। तो अगर आज आपने विश्वास का ये कदम उठाया है तो मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ कि आप अपना ये निर्णय विश्वासियों को बताएं और भरोसेमंद सेवकाई को बताएं या लोकल कलीसिया को, और अपने इस नए विश्वास में आप उन्नति पाते चले जाएं। प्रभु आशीष दे जैसे आप परमेश्वर के साथ चलते हैं। और मैं अगली बार आपसे मुलाकात करने की आशा करता हूँ यहीं पर दिशा परिवर्तन में।